हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, थोड़ा टाइम लग गया। ओके, कुछ थोड़े से काम थे उसके, जो है हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब वीडियोस जो है आपको रेगुलर मिलेंगी। ओके, क्लासेस जो है रेगुलर होंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर जो है अच्छे आए, क्योंकि हम जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, और ये जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कराने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट क्या होता है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही क्वेश्चन क्यों आते हैं, लीनियर के क्यों नहीं आते। देखिए, लीनियर का बहुत सिंपल होता है, लीनियर का पूछता नहीं है वो। ओके, क्योंकि लीनियर में एक ही रिलेशन होता है। ओके, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जो है यहाँ पर आपको पता है दो जीरोस होती है, तो दो यहाँ पर रिलेशन भी होते हैं। ओके, अगर हम जनरल फॉर्म लिखें, किसकी लिखें, हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दी, जिसको नहीं पता है भाई वो यहाँ पर पहले वाली वीडियोस जरूर देखेगा। ओके, ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, अब यहाँ पर अब हम सबको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इसमें दो जीरो होंगी। कितनी होंगी? फर्स्ट जीरो होगी और सेकंड जीरो होगी। ओके, फर्स्ट जीरो मतलब ऐसी वैल्यू आएगी एक जो यहाँ पर x की वैल्यू, यानी कि ये a के साथ जो x कोएफिशिएंट है, ओके, उसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये पूरे वैल्यू की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, मतलब जीरो आ जाएगी। ओके, ऐसे यहाँ पर b का भी कोएफिशिएंट रखेंगे, यानी कितने जीरो आएंगे? दो जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? दो जीरो आएंगे। या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर आपको x स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाला कोई पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक मतलब दो जीरो, मैक्सिमम दो जीरो आएंगे। ओके, तो दो जीरो आएंगे। तो पहले जीरो को आप अल्फा मान लेते हैं, दूसरे जीरो को आप बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा आप मान लेते हैं। ओके, अब एक और चीज यहाँ पर जो स्टूडेंट को नहीं पता होता, यहाँ पर ए, बी एंड सी क्या है, ये जो है वो रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स हैं। ओके, ये क्या है? ए बी सी यहाँ पर एक रियल नंबर होते हैं। ओके, अब ऐसे ही मान लीजिए कि देखिए एक रिलेशन होता है जो सम क्या होता है, रिलेशन होता है सम करने का। किसका? आपकी जो ना जो भी दो जीरोस आए उनके सम अगर हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जीरो अगर हम जो है इन दोनों जीरोस का सम करते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है माइनस बी बाय ए। क्या आएगा? माइनस बी बाय ए आएगा। अब देखिए ये कहां से आया, कैसे आया? जीरोस ऑफ अ सम। ओके, ये क्या बोलेंगे हम? जीरोस ऑफ अ सम बोलते हैं। ओके, जीरोस ऑफ अ सम। ओके, जीरोस ऑफ सम, ठीक है, जीरोस ऑफ सम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कहां से आया, ये कहीं भी नहीं पूछेगा आपसे। 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा ये कहां से आया। ओके, बस आपको क्वेश्चन वहां से करना है। ओके, अब इसका ये तो सम हो गया, जीरोस ऑफ, ओके, जीरोस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होता है आपका अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होगा आपका सी बाय ए। क्या होगा? सी बाय ए। यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है, आप अगर यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट की वैल्यू, ओके, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यो रखोगे, यानी जीरोस की वैल्यू रखोगे। दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? इक्वल। देख, क्वेश्चन कराने से पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ कि पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरी इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे, हम जीरो निकालेंगे। जीरो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का सम रखकर बी बाय माइनस बी बाय ए रखने के बाद हम ये देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, नहीं आ रहे हैं तो हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ किया हुआ है। ऐसे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट जो है इक्वल आना चाहिए सी बाय ए के। किसके? सी बाय ए के। अब यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा जो है हल्का दिख रहा हो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है आपको बुक की जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दूंगा। क्वेश्चन 1 देखिए क्या है,
फाइंड जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपको दिया हुआ है। ओके, क्या दिया है? पार्ट नंबर 1 आपको दिया है। अब यहाँ पर क्या है, पहले तो ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x² - 2x - 8 इसको इक्वल टू 0 करना है। क्या करना है? इक्वल टू 0 करना है। यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके यही बताया है, और या फिर क्लास में अब मैं पढ़ाता स्कूल में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर इसमें जो सॉल्यूशन होता है इसकी हम जो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो वो कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये यहाँ पर x² - 2x ये मैं आपको एक ही बार बताऊंगा, उसके बार बार नहीं बताऊंगा। अब इसको देखिए और यहाँ को देखिए। ओके, इन दोनों को देखा, इन दोनों को आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का यहाँ पर -8 और x, तो क्या आया? माइनस का 8x²। क्या आया? 8x²। क्या आया? 8x²। अब एक दिक्कत क्या आती है कि कभी कभी यहाँ पर 2, 3, 4 यहाँ पर होगा तो वो 2, 3, 4 का भी मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 होता तो यहाँ पर -16x² होते। ओके, अब आप क्या करना है? आपको करना है 8 के फैक्टराइजेशन। ओके, तो 4 यहाँ पर फिर से कर दिए 2, यहाँ फिर से कर दिए 1। ओके, ये आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट को फिर दिक्कत आती है कि सर किस वाले का प्रोडक्ट चाहिए, किस वाले का सम चाहिए, कि किसको जोड़ें घटाएं, तो क्या आना चाहिए? पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपको मिडल वाले टर्म को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? मिडल वाले टर्म को। मिडल वाले टर्म में दिया है -2x। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2, 2, 2 यानी यहाँ पर जो दिए 2, 2 और 2 जो फैक्टराइजेशन किए हमने, इनको हमें ऐसे डिवाइड करना है कि माइनस का 2 आए। हम या तो तीनों को प्लस माइनस कर सकते हैं, कैसे भी करके, प्लस करके माइनस करके। हमें क्या करना है? या तो प्लस करना है या माइनस करना है। तो क्या आना चाहिए? माइनस का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। माइनस क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। लेकिन उससे पहले दिमाग में एक और चीज है कि हमें अगर हम मल्टीप्लाई करें, किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करें, मतलब इनका मल्टीप्लाई करें, ओके, तो 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या, एक तो 4 है और एक 2 है, ऐसे ले लीजिए, एक 4 ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? हमें 8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 8। लेकिन माइनस का 8 कब मिलेगा? इनमें से दोनों में से एक प्रोडक्ट, यानी या तो माइनस का 4 होना चाहिए या तो माइनस का 2 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 2 करता हूँ तो माइनस का 8 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 8x² आ जाएगा। यानी कि यहाँ 4x है, यहाँ पर x है, तो 8x² यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक दिक्कत हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमें सम चाहिए -2x। हमें सम चाहिए -2x। अगर ऐसे मान लीजिए हमने 4x और माइनस का 2x कर दिया तो हमारे पास क्या है? प्लस का 2x आएगा। किसका? पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का 2x। तो हमें क्या करना होगा? हमें माइनस का 4x और प्लस का 2x लेना होगा, जिससे हमारे पास फाइनली क्या आएगा? यहाँ पर -2x आएगा और इस x यहाँ पर घटा के यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगा? एक तो ये x² रेसिड्यूज उतार लीजिए। ओके, माइनस का या फिर प्लस 2x ले लिए, प्लस वाली संख्या पहले ले लीजिए। ओके, और -4x - 8x एज इट इज ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर आपको बता दी। ओके, ये थोड़ा फैक्टराइजेशन करना आपको मैंने बता दिया। ओके, बहुत सिंपल है। अगले वाले क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया तो अगले वाले क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा क्या करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए हमें कॉमन लेना सीखना है। क्या करना है? कॉमन लेना सीखना। ओके, तो कॉमन क्या लेंगे? यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो x कॉमन आ गया। क्या आ गया? x कॉमन आ गया। x + 2 यहाँ पर हमारे पास बचा। यहाँ देखिएगा यही वाली टर्म हमें इधर बनानी है। किन दोनों से बनानी? इन दोनों से बनानी है। ओके, तो देखिए माइनस का अगर मैं बाहर लेता हूँ, माइनस का बाहर लेता हूँ तो 4 और 8, 4x और 8x क्या हो गया? हमारा प्लस के हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें 4x और 8x चाहिए, हम 2 बाहर लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 बाहर लेते हैं। अगर 2 बाहर लिया तो यहाँ पर x कितना बचा? यहाँ पर अब देखिए एक दिक्कत है, अगर 2 बाहर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नहीं, मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्ट मैं 4 लेता हूँ। क्या ले लिया? 4। देखिए मैं एक्सपेरिमेंट कर करके बता रहा हूँ आप लोग भी। अगर मैंने 4 ले लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 2 बचा। ओके, ये चीज आपको आनी चाहिए, बहुत इजी होता है। यहाँ से मैंने डायरेक्ट 4 ले लिया, इन दोनों में से 4 ले लिया तो क्या बचा? एक x बचेगा।
अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करता हूँ फिर 4x और 8x प्लस का और माइनस का करेंगे बाद में तो माइनस माइनस के दोनों हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो भी टर्म हमारी मिली है, एक तो ये दोनों, एक ये वाला x और एक माइनस का 4। ओके, ये यहाँ पर एज इट इज लिख दिया हमने। ओके, ये दोनों मिल गए हमें, ध्यान दीजिएगा ये दोनों मिल गए हमें। और यहाँ पर से हमें क्या मिला, यहाँ पर से हमें क्या मिला, यहाँ पर से हमें मिला x प्लस 2। ओके, ये दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा ये दोनों सेम है, तो सेम वाले को एक ही बार लिखना है। और जो x जो रह गया x और -4 है तो -4 लिख दिया, प्लस का तो प्लस लिख दिया। ओके, अब इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या गई, x -4 को 0 के बराबर कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर x प्लस 2 को भी आप 0 के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, कर दिया हमने। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ पर जगह है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर जो है सम निकालें। ओके, यहाँ पर कर देते हैं x -4 को भी बराबर 0 कर देते हैं और यहाँ पर भी x प्लस 2 की भी बराबर हम 0 कर देते हैं। यहाँ पर निकालेंगे x बराबर 4 आ गया, यहाँ पर निकालेंगे x इक्वल्स टू -2 आ गया। क्या आ गया, -2। ये क्या है, ये x की वो वैल्यू है, ये क्या है, x की वो वैल्यू है अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इसकी क्या आएंगी, 0 आएंगी। क्या आएंगी, ग्राफ में हमने पढ़ा था ना, ग्राफ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस होती है, तो 2 जीरोस हमारी आ गई। x की एक तो एक वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू -2 आ गई। x की अगर हम 4 रखेंगे तो भी 0 आएगा, x बराबर हम -2 रखेंगे तो भी 0 आएगा। अब इन्हीं को हमने क्या मान लिया, अल्फा k4 और बीटा -2। ओके, ये क्या मान लिया, अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब कई लोग बोलते हैं सर क्या हमें से अल्फा और बीटा को अलग नहीं कर सकते क्या, मतलब हम ये नहीं बोल सकते क्या ये अल्फा बीटा, बिल्कुल कुछ नहीं, इसको अल्फा बोल दी, इसको बीटा बोल दी, इसको बीटा बोल दी, इसको अल्फा बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इसको अल्फा बोलिए, इसको बीटा बोलिए, इसको बीटा बोलिए, अल्फा बोलिए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू 4। ओके, ये आ गया, दिख रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर हमें करना है रिलेशन। ओके, हमें रिलेशनशिप बिटवीन क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन, ये मैं बिटवीन ऐसे लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, बिटवीन किस किस के बीच में बताना है, जीरोस। हमने देखिए हमने वेरीफाई कर दिया है, एक चीज हमने कर दी वेरीफाई कर दिया हमने, कर दिया वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई नहीं किया हमने, सिर्फ जीरोस निकाले। फाइंड क्या किया हमने, फाइंड करिए अभी जीरोस। इसमें देखिए एक क्वेश्चन फाइंड करो 0, फिर हमें निकालना है, वेरीफाई करना है और रिलेशनशिप भी बतानी है। ओके, ये बतानी है। अब यहाँ पर पहला काम हमारा हो गया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म लिखनी है, क्या है, क्वाड्रेटिक। ये पूरा एक तरीका है, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन नंबर आ रहा है तो ये फुल और फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ओके, फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो लिख दीजिए, पॉलिनोमियल x² -2x 8। ओके, ये है। यहाँ पर हमें पता करना है कि a क्या है। a जो है वो क्या होता है, x² कोएफिशिएंट होता है, 1 हो गया। a कुछ भी नहीं है, 1 है। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, a क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर b क्या है, -2 है, c क्या है, -8 है। ओके, अल्फा और बीटा हमने निकाल दिया। अब हमें रिलेशन निकालनी है अल्फा प्लस बीटा। हमें याद रखना, हमने एक रिलेशनशिप आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, -b/a। ये क्या आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, -2 क्या है, -2 है, क्या है, -2 है। ओके, -2 क्वेश्चन है, ये b का माइनस यहाँ पर एज इट इज रख दिया। ओके, फिर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस है, a की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, एज इट इज माइनस को निकाला, यहाँ पर
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया कि जीरोस ऑफ अ सम जो है वो इक्वल होगा हमारे उनके रिलेशन के बराबर, यानी कोएफिशिएंट के बराबर। ओके, जीरोस ऑफ अ कोएफिशिएंट इक्वल होगा आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म के जितने भी आपके कोएफिशिएंट है उनके बराबर। कोएफिशिएंट क्या थे, 2 और 1 था। ओके, ये क्या है, यहाँ पर b और a कोएफिशिएंट है और इसका वैल्यू आई थी, b की वैल्यू 2 आई, -2 आया था, a की वैल्यू 1 थी। ओके, ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा और बीटा का। वो क्या था, c/a, वह क्या था, c/a। ओके, क्या था, c/a। अब c/a अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू देखिए 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है। ओके, ये भी इक्वल आना चाहिए। c की वैल्यू क्या है, -8 है, a की वैल्यू 3 नहीं तो 1 ही है। ओके, यहाँ पर -8, यहाँ पर भी -8। ये हो गया हमारा प्रूफ। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, और अब थोड़े से और क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, पार्ट नंबर 2 ले लिया हमने यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया 4s² -4s + 1। ओके, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं, 4s² -4s + 1 = 0 कर दिया। अब इसके दोबारा से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। हमें 4s इन दोनों का 1 और 4s का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 4s²। ओके, इसको क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर देना है। फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 2 ये 2 ये 2 ये 2। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। ओके, सम कर दे हैं या ऐड करना है या सम करना है, जो भी ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 4s आना चाहिए, ये वाला बीच वाला। ओके, तो ऐसी क्या वैल्यू ले, बताइए ऐसी क्या दो वैल्यू ले, इन दोनों को, 2 को और 4 को पहले। ओके, तो एक चीज ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अगर देखिए एक चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, ठीक है, तो क्या आ गया, 2 × 2 क्या आएगा आपका, सॉरी मल्टीप्लाई, सॉरी फॉर दैट, यहीं पर दिक्कत होती है। सॉरी, दिक्कत क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वैल्यू जो हमारी आई है 4s² और 1 मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 4s² आना चाहिए। कितना है, 4s² आना चाहिए। और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, -4s आना चाहिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर ये 1 दिया है, वो 1 जो है प्रोडक्ट लाना है। कैसे प्रोडक्ट लाना है, 4s के साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर ये तो है मल्टीप्लाई करके, जो मल्टीप्लाई करके आया वो हमें मल्टीप्लाई ही करके लाना। ठीक है, यहाँ पर 4s ले लेते हैं भैया, 4s²। ओके, यहाँ पर भी s होगा, यहाँ पर भी s होगा, तो ये किसका है, प्लस का, ये किसका आएगा, प्लस का, ये प्लस का आना चाहिए। और जो सम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस का 4s आना चाहिए। वो कैसे आएगा सम, वो ऐसे आएगा, अगर 2s को भी माइनस ले लिया, 2s को भी माइनस, इन दोनों को माइनस माइनस लेंगे, माइनस माइनस, अगर प्रोडक्ट अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है, प्लस हो जाता है इनका प्रोडक्ट। ओके, तो हम लिख सकते हैं 4s² -2s और -2s और 1 को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, ये समझ में आया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा, आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं बाहर, आप डायरेक्ट 2s ले सकते हैं बाहर, क्या ले सकते हैं, 2s ले सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, 2s माइनस का 1, क्या बचेगा, माइनस का। यहाँ पर आपको क्या ले सकते हैं बाहर, आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनस, देखिए -1 लीजिए, क्या लेना है, -1 बाहर लीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए अंदर, क्वेश्चन 2s -1, यहाँ पर क्या लिखा है, 2s + 1, तो -1 बाहर लिया, 2s एज इट इज, माइनस का यहाँ पर वही। ठीक है, अब क्या क्या में आ गए, एक आ गया 2s -1 और ये दोनों कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 2s - 1 = 0। ओके, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2s - 1 को इक्वल करेंगे 0 के। ओके, यहाँ पर भी 2s - 1 को करेंगे इक्वल 0, दोनों एक ही सेम वैल्यू है। तो s की वैल्यू आएगी हमारी 1/2। ओके, यानी कि अल्फा की वैल्यू आई 1/2। क्या है अल्फा की वैल्यू, 1/2 आई। ओके, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं 1/2 आई। और बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पर s की वैल्यू जो आएगी वो भी 1/2 आएगी, तो बीटा की वैल्यू भी सेम 1/2
2 हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ओके, ये निकालेंगे। ठीक है, रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करते, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला क्या था, सॉरी हमारा इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारे पास पॉलिनोमियल की, स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, यहाँ पर हमारे पास a क्या है 4 है, b क्या है -4 है, c क्या है 1 है। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा अगर हमें पता करना है तो b बाय c होता है। ओके, सॉरी b बाय a होता है। ठीक है, क्या होगा, b बाय a होगा। ठीक है, वो भी किसका, यहाँ पर। अब a अल्फा की वैल्यू कितनी, सेम 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी 1/2। ओके, माइनस उसके बाद b की वैल्यू कितनी है -4, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4 है। ओके, देखिए अगर डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है तो सेम आ गया, और ऊपर वाली वैल्यू भी जुड़ जाएंगे। ओके, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे लिखा जा सकता है, आप चाहें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 4/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, और अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से 1 मिलेगा। ओके, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी ये भी कट करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, क्या आ गया, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ओके, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट में भी सेम है, 1/2 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर हमें लिखना है c/a। ओके, तो 1/2 और 1/2। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 1 है। ओके, a की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 1/4 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 भी फिनिश हो गया। ओके, अब देखेंगे पार्ट नंबर 3। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 है, उसमें थोड़ा सा हमें घुमाया हुआ है क्वेश्चन में कि हम समझ ना पाए कि इसकी फॉर्म क्या है। फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। ax² है, bx नहीं है, तो bx कहाँ है, यहाँ पर है, और ये किसका कोएफिशिएंट है, c का कोएफिशिएंट है, यानी कि मतलब लास्ट वाले c है ये। ठीक है, ओके, तो हम इसे प्रॉपर वे में लिखते हैं, ax² माइनस 7x यहाँ पर 3। ओके, अब इसको इक्वल 0 रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6x² और -3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 18x²। ओके, और 18 का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इसके मल्टीपल्स निकालते हैं, कितना 9 टाइम गया। ओके, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे करेंगे 3 और 1। ओके, अब ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लाई करें किस किस का करें, 2, 3 और सॉरी हाँ 2, 3 और 3, इन तीनों का ऐसा कुछ करना है कि माइनस का 18 आना चाहिए, और हमें क्या करना है, माइनस का कितना चाहिए 7x भी चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए, और प्रोडक्ट का क्या करें, मल्टीप्लाई करें 2 का 3 का, तो हमें क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। अगर मैं 9 और 2 ले लूं, 9 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी 9 ले लूं और 2 ले लूं तो मेरे पास क्या 18 आएगा, क्या आएगा 18, और यहाँ पर में से मैं 9 अगर मैं सॉरी हाँ -9 में से प्लस का 2 9 घटा दूं तो -7 आएगा। सिंपल है, आएगा। अब यहाँ पर x लगा दी, यहाँ पर भी x लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी x लगा दी, यहाँ पर भी। अब ये देखिए, याद रखिए, ये माइनस को मुझे किसको करना पड़ेगा, बड़े नंबर को, तो माइनस को मैंने बड़े नंबर कर दिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6x² माइनस का या फिर प्लस का ले लीजिए 2x और माइनस का 9x और 3। फिर से ये 7x कहाँ गया, ये आ गया इसके 2x माइनस 9x। ओके, तो ये आपको यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, चलिए अब और आगे इसको करते हैं क्वेश्चन को। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा ऑलवेज, अगर आप किसी भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं या स्कूल में कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, ओके, तो आप जो है पेन पेपर लेकर बैठिए। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो उसको आप खुद से भी करके देखिए, नहीं आ रही है तो एक बार देखिए, फिर आप खुद से करिए। ओके, ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या है 3x
प्लस का 1, ओके। ये चीज आपका यहाँ पर बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें 3x प्लस 1 बनाना है, किसमें 9x से यहाँ, तो माइनस का हम ले लेते हैं यहाँ पर कितना 3 ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर क्या बचेगा 3x प्लस का 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो 2x आ गया ये वाला और माइनस का 3x आ गया, ठीक है। और इन दोनों टर्म का एक ही टर्म ली जाती है 3x प्लस 1। इन दोनों क्या कर दिए 2x माइनस 3 इक्वल्स 0 कर दिए। इसको भी क्या करना है 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। हो गया इक्वल। अब क्या करना है, f की वैल्यू क्या आएगी 3y2 आएगी, यानी अल्फा की वैल्यू क्या है 3y2 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3y2, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3y2। अब x की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आएगी माइनस के 1/3, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/-1/3 क्या आ गई, ठीक है। ये आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है। तो पहले फॉर्म लीजिए x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें इक्वेशन लिखनी है जो हमने बना ली है सही सही वाली, ओके। -7x और ये 3 ओके 0। यहाँ पर a क्या है 6 है, b क्या है -7 है, c क्या है -3 है। अब अल्फा प्लस बीटा जो है क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, ओके। तो अल्फा की वैल्यू कितनी 3/2, ओके, प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, ओके। यहाँ पर माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी -7, ओके, और a की वैल्यू कितनी 6, ओके। यहाँ पर 3/2 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ में होगा -3। देखिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। 9 - 2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6, ओके। यहाँ पर एज इट इज चल रहा है, माइनस माइनस अंदर होगा तो क्या होगा प्लस का 7/6 आ जाएगा। यहाँ पर भी 7/6 आ जाएगा, ये भी 7/6। ये क्या हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्रोडक्ट करके देखते हैं, सेम आता है या नहीं आता। ये क्या होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 3/2, ओके, बीटा की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू कितनी है -3, ओके, a की वैल्यू कितनी है 6 है, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे -1/6 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे ऑलरेडी -3/6 दिया हुआ है, ओके। सॉरी यहाँ पर हाँ 3 आएगा ना, हाँ 3 आएगा, सॉरी इसका इस पे होगा मल्टीप्लाई, तो ये भी हमें सेम से मिल गया, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। 3 क्वेश्चन जो है मैं कल और करा दूंगा आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।